गोगी एक लापरवाह और भूलने वाला लड़का था। उसकी बहुत ज्यादा बोलने की आदत के कारण पूरे मोहल्ले को उससे बहुत परेशानी थी। एक दिन रूबी आंटी, जो कि पड़ोस में रहती थीं, ने गोगी को बुलाया और कहा, गोगी, हमारे घर मेहमान आए हैं, क्या तुम मिठाई की दुकान से जलेबी ले आ सकते हो? गोगी ने कहा, क्यों नहीं रूबी आंटी। फिर उसने रूबी आंटी से पैसे लिए और मिठाई की दुकान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक जादूगर को देखा। वह वहां रुक गया और बंदर के करतब देखने में व्यस्त हो गया। उसने रूबी आंटी के पैसे जादूगर के करतब देखने में खर्च कर दिए। जब प्रदर्शन खत्म हुआ तो उसे याद आया, ओह नहीं, ये पैसे तो मुझे जलेबी के लिए रूबी आंटी ने दिए थे। लेकिन अब वह क्या कर सकता था? पैसे पहले ही खर्च हो चुके थे और बहुत समय भी निकल चुका था। जब वह वापस जाने लगा तो वह रूबी आंटी से टकरा गया। वह बहुत गुस्से में थी और बोली, मैंने तुम्हें जलेबी लेने भेजा था, कहां गायब हो गए थे? गोगी बहुत नर्वस हो गया। रूबी आंटी ने गुस्से में कहा, ठीक है, मुझे मेरे पैसे दो, मैं खुद जाकर जलेबी ले आऊंगी। तुम बिल्कुल बेकार। गोगी डरा हुआ बोला, रूबी आंटी, मैंने उसे खर्च कर दिया। रूबी आंटी बहुत गुस्से में थीं और गोगी को खूब डांटा। एक दिन वह अपने दोस्त अफजल के घर गया। अफजल किसी काम में व्यस्त था। उसने गोगी से कहा, गोगी, प्लीज जाकर प्लम्बर को बुला लाओ, हमारा नल टूट गया है और पानी लगातार बह रहा है। गोगी ने जवाब दिया, मैं अभी प्लम्बर को ले आता हूं। रास्ते में उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। वह भी उनके साथ शामिल हो गया और खेलने लगा। शाम हो गई जब उसे याद आया। जब उसने घर की ओर मुड़ा तो वह अफजल से मिला। अफजल बहुत गुस्से में था और बोला, गोगी, मैंने तुम्हें प्लम्बर लाने भेजा था, कहां थे तुम? मेरा पूरा घर पानी से भर गया है और कालीन खराब हो गया है। गोगी बहुत नर्वस होकर बोला, सॉरी, मैंने भूल गया। अफजल बहुत गुस्से में था और गोगी को खूब डांटा। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? पूरे मोहल्ले को गोगी की भूलने की आदत से बहुत परेशानी हो रही थी। दिन इस तरह से गुजरते गए। 2 दिन बाद गोगी का जन्मदिन था। गोगी ने अपने दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी के लिए आमंत्रित किया। उसके दोस्तों ने उसे एक सबक सिखाने का प्लान बनाया। कमरान ने कहा, गोगी, इस बार हम तीनों तुम्हारा जन्मदिन आयोजित करेंगे। मैं केक लाऊंगा, इमरान घर सजाने के लिए गुब्बारे लाएगा और अफजल नाश्ते लाएगा। गोगी बहुत खुश था कि उसके दोस्त इतने अच्छे थे। आखिरकार जन्मदिन का दिन आ गया। मेहमान एक एक करके आने लगे, लेकिन गोगी के दोस्त अभी तक नहीं आए थे। गोगी बहुत परेशान हो गया। लंबे इंतजार के बाद कमरान आखिरकार गोगी के घर पहुंचा। गोगी जल्दी से उसके पास दौड़ा और पूछा, तुम कहां थे? कमरान ने जवाब दिया, ओह, मुझे कुछ काम था। गोगी ने पूछा, तुमने कहा था कि तुम केक लाओगे, मेरा केक कहां है? कमरान ने कहा, ओह नहीं, मैंने भूल दिया। गोगी गुस्से में बोला, तुमने इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे भूल दी? कमरान ने जवाब दिया, जैसे तुम हमेशा भूल जाते हो वैसे ही मैं भी भूल गया। थोड़ी देर बाद इमरान आया। गोगी उसके पास दौड़ा और पूछा, इमरान, गुब्बारे कहां हैं? तुमने कहा था कि तुम इन्हें लाओगे। इमरान ने कहा, ओह, मैं भूल गया। गोगी का चेहरा उतर गया। तभी अफजल आया। गोगी ने पूछा, तुमने कहा था कि तुम नाश्ता लाओगे, वह कहां है? अफजल ने जवाब दिया, सॉरी मेरे दोस्त, मैं भूल गया। इस पर गोगी रोने लगा। तभी रूबी आंटी गोगी के पास आई और बोली, गोगी, मेरे बच्चे, आज तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी भूलने की आदत कितनी खराब है। गोगी ने रूबी आंटी को देखा और रोता रहा। रूबी आंटी ने उसे गले से लगा लिया और फिर सभी मेहमानों से कहा, आज हम गोगी का जन्मदिन अपने घर पर मनाएंगे। वह सभी मेहमानों को अपने घर लेकर गईं और उन्होंने गोगी का जन्मदिन बड़ी खुशी से मनाया। गोगी ने अपनी पिछली गलतियों के लिए सभी से माफी भी मांगी और इस तरह उसकी भूलने की आदत आखिरकार खत्म हो गई।